बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पूरे धाम की बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणादार प्यारे सुंदर श्याम जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर श्याम जी, राज जी महाराज जी की अपने मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बेतक का श्रवण कर रहे हैं। तो कल के प्रसंग में सुंदर श्याम जी हमने सुना कि किस प्रकार से काल की तरफ से वेग उठता है और इनकी माता श्री श्री मगन देवी जी का धाम गमन हो जाता है ना। तो इस तरह से दुख पर दुख आते रहे। तो महाराज जी बता रही है, वाणी में भी कह रही है कि दुख से प्यो मिलसी सुखे न मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना सो दुख ही से, है ना। तो दुख कौन सा, वो हमने समझा कि पहले कौन सा दुख होगा, है ना। फिर परमात्मा के प्रति विरह रूपी दुख, तो उस दुख से धनी मिलते हैं। तो ऐसा कह रहे कि बिना दुख के रूह की जागनी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रूह इस जीव के साथ लगी हुई है, जीव इन इंद्रियों के साथ लगा होता है। जब तक इसके अपने विषय में मग्न होता है, तब तक इसके विषयों की सारी पूर्ति होती रहती है। तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आता ही नहीं, है ना, चौकन्ना नहीं होता। लेकिन जैसे से बाहर से जब ठोकरें मिलने लगती है, तो तब ये अंदर की तरफ दौड़ता है, तो तब ये आत्मा की तरफ जाता है। आत्मा अपनी सेंस में खड़ी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी की परमात्मा की तरफ से देखे तो ये जो दुख मिलते हैं ना, ये दुख परमात्मा का प्रसाद है, कृपया से मिलते। तब आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि अब जब माता भी चले गए, पिता भी चले गए, तो अब एक सहारा बचा, केवल एक पूर्णब्रह्म परमात्मा। तो महाराज जी कह रहे हैं अब वही रहा रखवाला अपना, वही खिवैया नैया का। दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया का। उठा सहारा मैया का। अब हमारे सतगुरु महाराज जी की उम्र केवल 13 वर्ष की है सुंदर साथ जी, है ना। तो अब देखिए, अपने आप को वहां पर खड़ा करके देखिए। केवल 13 वर्ष की आयु, ना सर पर पिता का साया रहा, ना माता का साया रहा। परिवार में कोई अपनी तरफ नहीं है। एक केवल साथ है, तो छोटा भाई बुद्धिदास, वो भी क्या कर सकता है। कोई घर में प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं है। तो ऐसी अवस्था में महाराज जी ने किस तरह से अपने आप को संभाला सुंदर जी, और कैसे परमात्मा की तरफ। नहीं तो गलत रास्ते पर भी चल जाता है। लेकिन जीव यहाँ पर धाम धनी कैसे सहारा दे रहे, भले ही बाहर से माया का दुख मिल रहा है, लेकिन अंदर से धनी ने सहारा दे रखा है।
क्योंकि संवारना है, कुछ बनाना है इन दुखों में। जैसे कहते ना कि पक पक कर सोना भी कुंदन बन जाता, कच्चे घड़े को पका पका कर इसमें पानी भरने लायक बनाया जाता। तो इस तरह से जिस भी सुंदर सा, जिस तन को भी वो शोभा मिलती है, जिस जीव को भी वो पात्रता मिलनी होती है, तो उसको बचपन से ही उसी सांचे में ढाला जाता है। तो यहाँ सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं, अब एहसास करें कि यहाँ पर अब कोई सहारा नहीं है, केवल एक परमात्मा का सहारा। और होता भी है, जब तक हमारे कुछ सहारे होते हैं तो हम परमात्मा पर पूर्ण निर्भर नहीं हो पाते। जैसे द्रौपदी का भी प्रसंग आता है सुंदर सा जी महाभारत में, है ना, जब उनका चीरहरण होता है, परिवार के सब बैठे रहते हैं, है ना, पांच पांच पति पांडव भी बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर अपना सहारा दिखाती है, अपनी साड़ी को लपेट कर रखती है कि शायद मैं बच जाऊं, लेकिन आखिर में जब वो अपना भी सहारा श्री कृष्ण पर छोड़ देती है कि तेरे हाथ में लाज रख या ना, तो तब किस तरह से मैं रक्षा कर, जब अपना भी सहारा छूट जाता है। तो अब महाराज जी कह रहे कि मैं भी तो इस लायक नहीं था कि मैं कुछ करूं, बस एक सहारा किसका रहा, हालांकि भी पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर जो रूह है ना, जो आत्मा बैठी है ना, जो कति भूली वतन तो भी नजर तहा निदा, भले ही पहचान नहीं, अपनी पहचान नहीं, धनी की पहचान नहीं, लेकिन फिर भी अंदर की वो सूरता लगी रहती है, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। तो अंदर में वो आत्मा भी जागृत नहीं हो पाई, लेकिन एक अंदर में विश्वास है कि एक परमात्मा के अलावा मुझे कोई और संभालने वाला अब नहीं है। बड़ा भयंकर समय एकदम अपने सर पर आ टूटा, भाग्य ना जाने कैसा था, बचपन में ही फूटा। कह रहे महाराज जी कि पता नहीं कैसा इतना भयंकर समय आया कि जिस अवस्था में मुझे माता पिता की बच्चों को ज्यादा जरूरत हो, है ना, और वो ही सिर पर से उठ जाए। अगर परिवार हो साथ में कोई और हो तो भी चलो चल जाए, बड़ा भाई है भाभी है, जब भी एक बार कुछ सहारा है या भाई कुछ प्रॉपर्टी है, खुद सेल्फ डिपेंड है तो भी चल जाए। तो ऐसी अवस्था में महाराज जी कह रहे हैं कि इतना भयंकर समय आया कि सर पर इतना बड़ा कष्ट आया कि न जाने हमारा भाग्य तो बचपन में ही फूट। कैसे भाग्य, यानी जैसे यहाँ पर संसार की दृष्टि से नॉर्मल भाग्य होता है, भाई परिवार का प्यार मिले, पढ़ना लिखना मिले, है ना, कुछ करना ना पड़े, माता पिता पर पूर्ण रूप से डिपेंड, उनका प्यार मिलता है, तो वो चीज से तो वंचित रह गए ना महाराज जी। तो जब माता रही ना पिता रही ना घर में कुछ आय का साधन था, तो फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने ग्वालियों गायों के, पेट भरा इस ढंग से अपना, ढोर चुगा हम सायों के। अब देखो सुंदर सा जी, जब दोनों भाई रह गए तो पेट तो मांगेगा ना, पेट को नहीं पता कि कोई है करने वाला, घर में है कुछ नहीं, वो तो भूख तो लगेगी, जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते थे महाराज जी ने वो चुना, ये चुना कि अब हमारा जो पढ़ना लिखना था वो तो छूट गया, क्योंकि 9 साल तक ही कुछ थोड़ी संस्कृत हिंदी चौपालों में पढ़ी है, उसके बाद तो पढ़ाई, अब पढ़ते कैसे ऐसी स्थिति में थी। अब तो फिर भी पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते, लेकिन उस समय तो कम था, फिर भी देहात का माहौल था, फिर ऊपर से सिर पर कोई नहीं था, तो पढ़ने लिखने भेजते कौन, फिर खाने के लिए कहाँ से आती, किताबें कहाँ से आती, फीस कहाँ से आती, सारी व्यवस्था करनी पड़ती। तो कह रहे महाराज जी कि हमारा किस्मत फूट गई और पढ़ना लिखना हमारा सब छूट गया, लेकिन जो पेट लगा हुआ है ये तो मांगता है। तो इस पेट को भरने के लिए क्या कह रहे हैं, हमने क्या बने, हम गायों के ग्वालिया बने। ये देखिए सुंदर सा, क्योंकि ये धनी ने शायद दिल में पहले ही ले रखा था कि इन तन से भी वही लीला होनी है सुंदर सा जी, उस रूह को भी यही लीला करनी है, क्योंकि अंदर में धाम धनी विराजमान होने है ना। जैसे ब्रज में श्री कृष्ण जी के अंदर विराजमान थे, ऐसे अभी इन तन के अंदर भी तो विराजमान होने ना। तो जैसे उन्होंने ब्रज में बचपन में गाय चराई, ऐसे ही हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी भी गाय चराई, कुछ भी कारण बने, क्योंकि कोई कार्य बिना कारण के तो नहीं होता। तो ये कारण बना है कि वो लीला तो करनी है तो करनी ही।
अब पेट भरना है तो वही नन्हे नन्हे पैरों से, जैसे पिताजी के साथ मंदिर में जाते थे, है ना, ऐसे नन्हे नन्हे पैरों से अब कहाँ जा रहे हैं, गायों को चराते रहते। तो यहाँ कह रहे कि पढ़ना लिखना सब छूट गया, तो श्री कृष्ण जी थोड़े ना पढ़े थे इस बचपन में भी। जब वो संदीपन ऋषि के आश्रम गए पढ़े थे, उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन के बाद, है ना। तो यहाँ पर भी महाराज जी कह रहे कि मेरा भी सब पढ़ना लिखना छूट गया, और मैं क्या बना, गायों का ग्वाला बन गया। और सच में पूछे सुंदर साथ जी, गायों के ग्वाले ही बन गए। कैसे बन गए, गायों को चराने। अब चराने वाला क्या है, गौ का क्या मतलब है, गौ का मतलब गाय भी हो, गाय का मतलब जीव भी होता है, गौ का मतलब, और गौ का मतलब इंद्रिया भी। तो हमारे जीव को आहार अब कौन दे रहे हैं, सतगुरु महाराज। हमारी इंद्रियों को आहार कौन दे रहे हैं अब, हमारी आत्मा को आहार कौन दे रहे हैं, सतगुरु महाराज। तो असल के जीवों के भी ग्वाले बन गए, क्योंकि अगर वे ना कमाई करते तो उनकी कृपा से हम कैसे इस आहार को, अंदर में भी इस जीव को आहार देने वाले, आत्मा को आहार देने वाले बने। और सुंदर सा जी बाहर में भी कह रहे कि मैं वो ही लीला कर रहा हूँ कि गायों को चरा चरा कर मैं अपना पेट भर लूं। तो अब सुंदर सा जी देखिए, गाय पेट भरा इस ढंग से अपना ढोर चुगा हम साहब। जो साहूकार होते बड़े बड़े, भाई अपने तो नहीं थे इतने कि भाई अपनों को चरा लें। तो जैसे उनकी माता श्री क्या करती थी, पीसना पीसती थी, भाई घर घर जाकर पीसना पीस कर अपने बच्चों का पेट भरती थी। तो अब इन्हें अपना पेट भरना था, तो जो बड़े बड़े साहूकार थे जिनके कई कई गायें होती थी, तो पहले तो बहुत चराते थे, अब तो नहीं है इतना, क्योंकि अब तो कम रखते हैं, है ना, कहीं इतने मैदान भी नहीं मिलते, अब सब खेती रहती है। लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा था चराने का। तो जिनके कई कई गायें थी तो उनको लेकर जाते थे, और वो भी सुंदर सा जी देखो दोपहर में जाते थे, 2-3 बजे। ये नहीं कि सुबह शाम को जब धूप पूरे सिर पर उठती, उस समय जंगल में अपने गायों को लेकर जाते, है ना। भैंसे भी होंगी, क्योंकि जब भी कह रहे ढोर चुगाम साय हो गए, है ना। तो उनके पशुओं को चरा कर लाते, और फिर उसके बदले में जो भोजन मिलता, जो कुछ देते होंगे भी, उससे अपना अपने भाई का पेट भरते। देखो कैसी कैसी हालत में, है ना, पूरे दिन धूप में उन जानवरों के पीछे पीछे घूमना, सुंदर सा जी देखिए। और नंगे पैर भी फिरते होंगे, ऐसा नहीं है कि हर समय चप्पल हो। तो धन्य है ये क्षेत्र जी, ऐसा कहते हैं ना कि ब्रजमंडल धन्य है, उसको वहां की रज भी धन्य है, क्योंकि वहां पर मेरे श्री कृष्ण, मेरे धाम धनी ने, है ना, अपने नंगे पैरों से वहां पर रख किया कि मेरी गायें नहीं पहनती कुछ पैरों में, तो फिर मैं क्यों पहनूं, मैं भी नंगे पैर ही। तो वो वहां की धूली भी धन्य है, सुंदर सा जी। तो ऐसे यहाँ के देखो, यहाँ की भूमि, यहाँ की धूल भी धन्य है। तभी तो कहते हैं ना कि वो जो तालाब बनाया हुआ महाराज जी का, कि वहां की मिट्टी को ले आए, है ना, तो चंदन के रूप में मानी जाती है। और ये रियलिटी है, अगर कहीं पर घाव भी हो जाए तो सुंदर सा जी वास्तव में देखा है, दवाई से ज्यादा जल्दी असर करके वो ठीक कर, प्रैक्टिकल है ना। तो ऐसे सुंदर सा जी, क्योंकि तपोभूमि तो है, लेकिन जहां पर उनके चरण पड़े, जहां पर मेरे धाम धनी ने लीला की, वो स्थान कोई सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर सा जी हमारा ये शेरपुर धाम और आसपास के गांव, जहां पर अभी देखेंगे कि इस तरह से सारे गांव में बांसुरी की धुन सुनाई देती, ये आड़ी का लीला कैसी होती है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम सायों के क्या करते थे, ढोर चुगा चुगा कर अपना पेट भरते थे। पेट भरा, कभी पेट भर कभी एक दो, किसी वक्त की टाल रही, इसी तरह खाने पीने की ऊनी पोनी चाल रही। कह रहे कि ये भी नहीं कि भाई पूरे दिन घूम कर आए, मतलब 3-4 घंटे तो कम से कम जानवरों के पीछे घूमते ही होंगे जंगल में, है ना। अब ये देखो थोड़ी देर चलकर कितनी भूख लगेगी यार, अभी तो ग्रोथ है, शरीर का उठाव है, क्योंकि इस समय तो बच्चों को ज्यादा भूख लगती है, छोटे बच्चे की हो या बुजुर्ग को, बड़े हो जाए तो चलो कुछ डाइट कम हो जाती है, लेकिन इस समय में तो भूख भी पूरे अपने चरम पर होती है, जब शरीर की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमें कभी भी पेट भर भोजन नहीं मिले, क्योंकि अभी पात्र बनाया जा रहा है ना, आगे होना है ना, तपस्या करनी है ना, 8-8 दिन तक बिना भोजन के रहेंगे ना, तो अभी से ही वो संस्कार उन जीवों के अंदर जी पड़ रहे हैं, सुंदर शाह जी वो सिचुएशन बना रहे हैं पात्र जान। तभी तो कह रहे हैं कि अंदर से
मूल विलाम बैठे हुए धनी देख रहे हैं कि मुझे इस तन में बैठ के लीला करनी है, तो इस जीव को भी तो मुझे उसी सांचे में ढालना होगा। कोई हर समय खाऊ पाऊ रखे कि ये भी खाऊं, इसकी वृत्ति खाने में रही, तो उसके अंदर में कहाँ से वो अपना आवेश डालकर वो लीला कर पाऊं, क्योंकि उसकी तो इंद्रियों की तृप्ति नहीं होगी। तो धामधनी पहले से बैठे बैठे उस पात्र को बना रहे, उस सिचुएशन चाहे कुछ भी बन रही। तो यहाँ कह रहे हैं महाराज जी कि कभी तो हमने कभी पेट भर तो कभी एक दो। भाई कभी किसी के यहाँ से खा ली तो पेट भर गया, कभी एक दो ही रोटी मिली। जैसे जंगल में भी लेकर चले जाते होंगे जानवरों के पीछे, तो कम रही तो चल भाई तू भी खा ले, एक मैं खा लूंगा, एक तू खा लेगा, हो जाएगा काम, तो ऊनी पुनी। तो इस तरह से किसी किसी वक्त तो नहीं भी। अब घर में कोई बनाने वाला तो है नहीं था कि भाई जंगल में से आई और माँ बैठी है कि मेरे बेटे आएंगे और मैं बनाकर गरम गरम रोटी दे दूं। ऐसा तो कोई नहीं था ना परिवार में, है ना। लेकर जो भी आटा वगैरह लेते होंगे, बनाने की तो है ही नहीं, क्योंकि कहाँ बना लेंगे 13-14 साल के। और फिर पूरे उसमें घूमकर आएंगे जंगलों डंगरों के पीछे, तो कहाँ से बनाने की हिम्मत पड़ेगी। और 13-14 साल का बच्चा कैसे भोजन बना लेगा खुद देख। हमारे तो घरों में सुविधा है सुंदर साथ जी, जब भी 20-25 20-22 के भी हो गए तब भी नहीं बनाते, चाहे मार्केट से लाकर खाना हो। तो ये देखे सुंदर साथ जी, ये महाराज जी की तपस्या। तो ये 13-14 साल के कैसे बनाते। तो इसलिए कह रहे कि किसी किसी वक्त की तो तार है। शायद जिनके जानवरों को लेकर जाते हो, गायों को भैंसों को, वे भोजन दे देते होंगे, रोटी दे देते होंगे, चल भाई खा लो। देखो कैसे कैसे सिचुएशन है ना। तो कह रहे हैं, हम यह कहते हुए शुरू से ही लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह में आते थे। क्यों रहते थे कभी कभी खाली पेट, क्योंकि पहले से ही ये आदत थी कि हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई हम भूखे हैं और हमें भोजन दे दो। वो शर्माने की, जैसे एक हेजिटेशन होता है ना, कि एक तो मुंह खोल के कोई तुरंत कह देगी कि हाँ भाई दे दे, है ना। और एक ऐसा है कि भूखा होते होते भी करेगा नहीं 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 कोई बात नहीं मैं खा कर मुझे। ऐसे महाराज जी का नहीं चलता। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं भूखा हूँ। मान लीजिए अगर शाम को गायों को भैंसों को लेकर आए भी होंगे, तो उन्होंने कहा होगा बेटे भोजन कर लो, नहीं नहीं कोई बात नहीं मैंने तो कर लिया रचन कर। बस दूसरा क्या सोचेगा, चलो कर लिया होगा। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे कि मैंने कभी मुंह नहीं खोला कि हम भूखे हैं। तो इसलिए कभी कभी भूखे पेट भी रहना पड़ जाता। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, कभी पेट भर कभी एक दो, कभी वक्त की टाल रही, इसी तरह से खाने पीने की ओनी पोनी चाल रही। कभी मिल गई कभी नहीं मिली, ऐसे काम चल गया। क्यों? क्योंकि कभी की आदत नहीं थी कि हमने कभी किसी से मांगा हो। तो ये देखिए सुदर्शन जी, ये महाराज जी का विशेष गुण नजर आ रहा है, इसमें दिखा रही है मांगने की जो आदत है ना। हम यह कहते शुरू से ही लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं इस प्रकार के शब्द मुंह में नहीं आते थे। फिरे न घर घर कभी झांकते, कभी न फैला आगे हाथ, कभी न छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। महाराज जी का विशेष गुण, एक तो उसमें शादी सहनशीलता एक विशेष गुण है। कितना सहन, है ना। जैसे एक दृढ़ निश्चय कर लिया, सहन शक्ति की एक पत्थर की भांति। वो पत्थर क्या कहे सुंदर सा जी, पीछे जो आया कि लोहे के जंग, लोहा पुरुष जैसे, है ना, एक दृढ़ निश्चय। कह दिया कि कितने भी माता भी चले गए पिता भी चले गए, लेकिन फिर भी अंदर एक हौसला है कि अरे कोई बात नहीं, रो रो के क्या काम चलेगा, चलो हम किसी के गाय भैंस चराएंगे और गुजारा करेंगे। लेकिन फिर भी करते करते भी अगर भूखे भी रहे, तो अंदर में ये रहा कि किसी से मुझे मांगना नहीं। तो अब मांगने की आदत देखो हमारी कितनी मांगने की आदत है। महाराज जी तो यहाँ भोजन की बात कर रहे हैं, जबकि भूख सबसे बड़ी खतरनाक होती है। कहते हैं ना भूखा पेट क्या पाप नहीं करता, बड़े से बड़ा पाप कर जाता है। जब पेट में भूख लगती है ना, उसकी बुद्धि सेंसलेस हो जाती है। बहुत से तो देखा परिवार में जिससे सहन नहीं होती, वो लड़ाई झगड़े में मर्डर तक कर देते, पत्नी का सिर तक फोड़ देते हैं, चाहे आगे कुछ भी हो, कि भूख नहीं बर्दाश्त। तो भूख, जो भूखा होगा वो चोरी भी करेगा, छल कपट भी करेगा, क्या नहीं करेगा, सब कुछ।
लेकिन महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि भूखा होते हुए भी कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला। और हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी हम कितनी मांग कर लेते हैं। फिर भी परिवार में होता है जॉइंट फैमिली, अपने घर में सब्जी बनी है, ये तूने क्या बनाया, जैसे देवरानी जेठानी में हो जाती, तूने क्या बनाया मुझे दे दे आज। यानी अपनी तो अच्छी नहीं लगती, मेरे घर में लौकी बनी हुई मैं नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती, आज मुझे कढ़ी दे दे अच्छी सी, ये तेरे पकौड़े बने हुए ये दे दे, ये दे दे, है ना। तो हम कितनी मांग करते। तो ये संतोष नहीं होता। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ भी कहा गया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जीव। तो क्यों सुंदर शाह जी, क्योंकि अब तो हम मांग रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। अगर अपने आप आ रही चीज तो उसे मना नहीं करनी, भी कोई दे रहा है तो उसका सम्मान करें, क्योंकि अन्न भी है उसका भी अपमान ना करे। फिर दूसरे की फीलिंग है उसका भी सम्मान। तो वो दे रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ से में परिवर्तनशील होता है। अगर आज तुम मांग रहे हो, अगर परिवार में हो किसी की भी बात है, तो आज तुमने मांगा कि भाई मुझे ये दे दे, कल अगर अनबन हो गई तो कल ये कहेगा अरे तू तो कटोरा उठा के रोज मांगती फिर, चाहे तुमने जीवन में एक ही बार मांगा। और ऐसा नहीं है कि समय एक जैसा हमेशा रहे, चाहे इसमें घर में हो परिवार में हो कुछ में भी हो, तो तुरंत कह देंगे तू तो रोज मांगती फिर, तेरी कोई इमेज ही नहीं, भिख मंगो की तरह फिर तेरे, तुम्हारे सामने नहीं कहेंगे, किसी और के पीछे कहेंगे सुंदर शादी। और ऐसा भी नहीं, अगर तुमने मांगा भी नहीं, मैंने देखा है एक बार, ऐसा थी एक को सुंदर साथ में था प्रसंग, शुगर था, तो शायद जन्माष्टमी का प्रसंग था, तो उन्होंने शुगर की वजह से परिवार वालों ने उनको वो नहीं खाने दिया, मीठा जो बना था रसगुल्ले का। तो एक हमारे पैसे ऐसे बैठे थे हम सब, वो रोने लगे कि भाई हमें तो मतलब ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ये इच्छा है। अब जिसके घर में बैठे थे हम उसके घर में बने हुए थे शुगर फ्री, क्योंकि उनको भी शुगर था। अब उन्होंने दे दिया, उन्होंने भी खुश होकर खा लिया, हमने तो नहीं खाया क्योंकि भाई हम तो शुगर है नहीं, तो हमें तो जरूरत है, हम तो खा रखे हैं। फिर ऐसे ही चर्चा चलते चलते एक दिन मुंह से निकल ही गया, क्या निकल गया, अरे ये तो इसकी तो आदत खराब है, ऐसी मांगती फिर रहा, एक बार ना मैंने से रसगुल्ले खुआए थे शुगर फ्री, बनाए थे अपने लिए और देने पड़े मुझे। तो ये देखे सुंदर साथ, जो सुंदर साथ कह रहे हैं उनके अंदर भी जो जीव है ना, क्योंकि जीव लगा हुआ हमारे साथ, वो भी न जाने कब मुख से बोल जाता है। किसी एक की बात नहीं है, अपने जीव पर भी घटित करके देखे, तो ना चाहते हुए भी कब जो दिल में बात पड़ी है उसको वो बोल देता है। तो अगर तुमने किसी के सामने रोना भी रोया, तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना है ना। तो कहा ना कि किसी हर एक के सामने नहीं रोया जाता, अपने गम हर एक के सामने नहीं। आज रोकर पूछ रहा है, कल हंसकर उड़ाए, वो समय आए। और तो और तुम ये भी ना कहो, अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, तुमने कह दिया "अरे, तुम्हें तो ऐसे ही रहता होगा", और सिचुएशन ऐसी बन गई तुम्हारे पर भी वो घटना घटित होगी, तो क्या आज पता चला, आज आया ना मुझे बहुत, मुझे कहती थी, तो उस समय सुंदर साथ जी मजाक बनी। बहुत महाराज जी इसमें बहुत शिक्षा दे रही कि गम भी किसी हर एक के सामने मत रो, और मांगो भी हर किसी से। कहा जाता है यहाँ पे कि मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। लेकिन महाराज जी तो हमें संदेश दे रहे कि उससे भी ना मांग, जो किसी से ना कहे, वो कहेगा जरूर, क्योंकि जो अंदर बात है वो शब्द गतिशील है, वो शब्द जाएंगे जरूर, चाहे तुम्हारे सामने कहे चाहे किसी और के। तो महाराज जी कह रहे कि हम भूखे रहते हुए भी नहीं मांग लेते, तो अब हम ये देखें कि हम किसी से कुछ मांगते हैं या नहीं मांगते। अगर वो हैबिट है मांगने की, दूसरे की पराई चूपड़ी को देख देख कर जी ललचाता है, तो उसको तो कंट्रोल में करना, नहीं तो फिर उसका परिणाम भी। तो महाराज जी कह रहे कि हमारी आदत थी हमने किसी से मांग लिया। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि हमने खाने पीने की होनी पोनी चल रही, लेकिन हमने किसी के सामने, ना हम किसी के घर में झाके, ना हमने किसी से कुछ मांगा, है ना। तो कह रहे सुंदर साथ जी, हम फिरे न घर घर कभी झांकते, कभी न फैला आगे हाथ, कभी न छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। तो ये तो खाने पीने की सुंदर सा जी, लेकिन हमारे अंदर जो ना, हम बहनें जो है ना, यहाँ की बहनें, हमारे अंदर बहुत कमी है। क्या कमी है, हम अपने भाइयों से मांगते रहेंगे, अपनी मम्मी से मांगते रहेंगे, माँ मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए, इसमें भी से पूछो होना नहीं चाहिए। अंदर की दृष्टि से देखिए तो ये होना नहीं चाहिए। हाँ, हम कह सकते हैं, कह देते हैं कि भाई अपना अधिकार है, अधिकार है,
लेकिन जितना अधिकार है वो देंगे, लेकिन वो मांग कर भी नहीं मिला। और अपनी से पूछो तो उनकी नजरों में इज्जत घटे, मुझे तो ऐसा नहीं ऐसा दो, मुझे तो ऐसा नहीं ऐसा दो। वो देगा फिर भी एक एक दो बार दे देगा, और देगा भी तो 10 को कहेगा उसके तो नखरे बड़े ऊंचे हैं, हमारी तो ऐसे हल्के पहाड़ ही नहीं रखती। तो वो तो दूसरे के सामने तो बुराई गई ना, और फिर क्या तुम्हारी उससे हमारी क्या पूर्ति हो जाएगी? क्योंकि यहाँ कोई किसी की इच्छा ना भी कभी पूरी कर पाया और ना कर पाया। घर वाले मायके तो क्या, पति भी पूरी नहीं कर पाता कि तुम्हारी जो इच्छाएं। और इच्छाएं क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी तरपत होती नहीं अपनी। क्या हम अपने मन को संतुष्ट कर पाए? चाहे उसे तुम कितना ही खिला लो, कितने अच्छे कपड़े पहना लो, कभी हमारे मन की तृप्ति हुई है क्या, जो अब दूसरों के देने से होगी? नहीं होगी ना। लेकिन फिर भी हम देखें इस चीज को, अगर हम मायके में चले गए 2 महीने 3 महीने, 2 महीने की तो लंबी बात होगी, 2 दिन के लिए, नहीं मम्मी मैं आ रही हूँ और मेरे लिए ऐसी साड़ी बनवा ली, और किसी के अगर डिलीवरी में चले गए तो फिर तो पूरा अधिकार समझेंगे, मुझे तो गोल्ड भी चाहिए, मुझे तो सिल्वर, सिल्वर तो लेना ही नहीं, गोल्ड लूंगी, चाहे रो के बिलक के कैसी भी हो, इतनी नहीं, मुझे तो इतनी साड़ी चाहिए, इतनी नहीं, मेरे परिवार की भी चाहिए। तो ये सुंदर साज जी महाराज जी दिखा रहे हैं हमें, तुम क्या भिखमंगे हो गए यहाँ पर? हमारे इतने बड़े बड़े ज्वेलरी, इतने बड़े बड़े आभूषण है ना, जो बिन मांगे धनी इतना देते हैं, क्योंकि वहां दृष्टि नहीं है ना, बाहर में दृष्टि, उसमें कोई स्वार्थ भी आ जाता है कि वो अपने लिए नहीं मांगती। मान लीजिए मेरी बेटी है, बेटी की शादी करनी है तो मैं उसके लिए ले लूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे उसमें भी करना है। तो ये उसमें सुंदर शादी, मैं तो ये कहूंगी कि जो दे रहा है तो दे रहा है, लेकिन अगर मांग कर एक उनकी नजरों में गिरना है पीछे, जब दूसरा हमारे सामने कह रहा है, बिल्कुल सत्य फैक्ट है, अगर कोई मेरे सामने किसी की निंदा कर रहा है तो 100% श्योर है मेरी भी वो किसी के सामने जरूर कर, उससे पता लगा। अगर तुम मेरे सामने कर रहे हो तो मेरी भी तुम किसी के सामने करते हो, वो तुम्हारा आईना है। अगर मैं किसी की बात मेरे कानों में आई कि भाई वो तो आई थी 1 महीना रह कर गई और इतना देकर गई, इतने में तुम किसी और को रख लेते, दिल दुख रहा है उसका, रोता फिर रहा, गाता फिर रहा, तो वो क्या देना हुआ? वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम्हें सूट भी नहीं आएगा। तुम अगर उसको पहन कर भी जाओगे तो हमेशा निगेटिविटी निकलेगी उसके अंदर से, अरे इसने जबरदस्ती दी थी, ये तो मेरे घर से आई थी। ये छोटी छोटी सी चीज है ना सुंदर शाह जी, हमारे जीव को एक बंधन में बांधने का, इसीलिए तो कह रहे हैं गृहस्थी बहुत बड़ी खाई है। ये परिवार रिश्ते नाते बंधे हुए, इनमें ना चाहते हुए भी हम कितनी गहराई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराज जी उस समय विवेक दे तो निकल पाते हैं, लेकिन एक अपना अधिकार, क्योंकि मैं की स्थिति में आ जाते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरे घर वाली है, मेरी मम्मी है, अधिकार में आ जाते हैं। और वहां हम मांगना शुरू, धामधूम से सतगुरु महाराज जी से यही विनती है जी, कि जिस तरह से आप अड़िग रहे हो इस गुण को अपना पाए, बस इतनी मेहर करे कि हम भी इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जैसे खाने पीने में मैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊं, ऐसे ही जैसे किसी ने दे दिया वैसे लेकर चलो। कहते हैं सुंदर साथ जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नहीं मांगोगे ना तो वो अच्छा दे, और जो मांगोगे तो तुम्हारे से पहले डर जाएगा, अरे ये तो बहुत मांगती है, बहुत लड़ती है, तो उसे नहीं बुलाएंगे। अगर मैं कहे फोन पा रही है, अरे नहीं भाई हम तो बिजी है, पता है ना वो आके लड़ेगी। तो ये सुंदर साथ जी, इससे अपनी महत्व घटता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ना हम किसी किसी के घर में झांके, ना खाने की, नहीं सुंदर साथ जी के खाने की प्यारे महाराज जी यहाँ पर, पहनने की भी, किसी सुख सुविधा की भी, भाई कंपटीशन करने लगे, भाई इसके घर में तो ये चीज है, अरे मेरे घर में क्यों नहीं है, अरे इसकी बेटी पर तो इतने हैं मेरे पे क्यों नहीं है, इस पर तो इतने हैं। तो ये कितनी तरह का झांकना होता है सुंदर साथ, विकारों का भी झांकना होता है कि इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये अवगुण है। तो इस तरह से अगर सामने आ रहा है वो पर्सन, तो उसको सामने रख के अपने आप को देखे कि कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। तो इसलिए सुंदर साथ जी महाराज जी ये कह रहे कि हम घर घर कभी नहीं झांकते, अगर हम झांकते हैं तो हम बहुत ही छोटी, जीव भाव में जीव भी उत्तम नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ का जीव भी चीजों को तो त्याग कर देता है। और हम तो कह रहे कि बेहद में हमारा जीव कहाँ जाएगा, सत्स्वरूप की पहली बेइज्जती। और जबकि तुलना नहीं कर सकता ये बैकुंठ तक जाने वाले की भी, क्योंकि बैकुंठ वाले भी देखे कितने बड़े राजा महाराजों के पूरे पूरे राजपाट को छोड़कर जंगलों में चले गए। हम तो एक लेने देने की बात कर रहे हैं।
विचार कर। तो कहने के लिए तो बहुत जल्दी कि हम सत स्वरूप के इसमें जाएंगे, लेकिन इस जीव की रहनी करनी कैसी है भी या नहीं पात्र भाई। कहने के लिए तो कोई भी कह ले कि भाई हम पीएम की गद्दी पर बैठ जाएंगे, लेकिन क्या वो एबिलिटी है इसके अंदर? दूसरे की चीज पर छल कपट, किसी के अगर परिवार में देवरानी या जेठानी की कोई ज्वेलरी निकल गई तो चुपचाप उसको खिसका के रख लेगी, उसको बताएगी नहीं। अरे उसको तो बहुत भरा हुआ, अरे बहुत भरा हुआ तो उसका है, उसकी मेहनत का तेरा थोड़े ना अधिकार बैठ। बहुत से बार हम कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं ट्रेन है तो फ्री में चलो, तो गवर्नमेंट की, अरे गवर्नमेंट खर्चा भी तो कर रही है, वो रूल भी तो है, तो टिकट लेके चलो ना, कोई तुम्हारी फ्री की थोड़ी चल रही तुम्हारे लिए। पैदल चल के देखो नहीं लोग। तो ये चीजें कर जाते हैं सुंदर सा। और ये छोटे छोटे से फिर क्या बन जाते हैं, हमारे जीव के अंदर गलत संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, फिर वो हैबिट बन। किसी के घर में अगर कहीं पक्षों में पैसे भी मिले घर में, तो पूछ लो भाई किससे हैं। जॉइंट फैमिली होती है, किसी के भी निकल सकते हैं, ये थोड़ी कहते कि तुम चुपचाप रख लो उठा। तो छोटी छोटी चीजों से कहते हैं ना कि जो ठोकर लगती है वो बड़े पहाड़ों से नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से। इसलिए धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों पर ही हमारा करेक्टर गिर जाता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि ना हमने किसी के आगे हाथ फैलाया, ना कभी किसी का छुआ मार, और नहीं बिगाड़ी अपनी बात, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी फिर अगर किसी की चोरी कर ली। क्योंकि एक बार कलंक लग जाए तो फिर वो धूमधाम। चरित्रहीन व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं। धन दोबारा कमा लोगे, ज्ञान दोबारा कमा लोगे, लेकिन चरित्र पर अगर एक बार कलंक लग गया तो फिर वो दोबारा नहीं मिलता। और सामने तुम्हारे वो ही आएगा। कैसे कह देते हैं, मान लीजिए तुम्हारे माथे पर काला टीका लगाओ, तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कर रखा है ना, लेकिन वो जो काला टीका लगाओ उसी पर नजर आ जाए, अरे तुम्हारे इस पे क्या है, एक कमी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि हमने कभी ये बात नहीं बिगाड़ी। किसी खेत से पके नाज की, बाल तलक एक ना तोड़ी, बला से भूखे हैं होने दो, पेट भरा हो या खाली। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, अपने आप को महसूस करके देखे सुंदर शाह जी। भरी दोपहरी हो, बहुत धूप है ना, और हम तपते तपते गायों को भैंसों को चराते चराते 2-3 घंटे हो गए हो, और भूख भी लग रही हो। तो क्या उस समय अगर किसान तो नहीं है खेत में, तो अगर मक्की भी है या अमरूद भी है या कुछ भी, गन्ना भी, क्योंकि काफी चीज हो जाती है जंगल में खाने की, तो क्या उसको तोड़कर नहीं खाएंगे? अपने जीव ने तो खाई। हकीकत की बात है, आज महाराज जी दिखाते हैं, अपनी तो हिस्ट्री है, अपने ने तो बहुत चोरी कर करके खाई। लेकिन महाराज जी क्यों, क्योंकि जब तक पता नहीं था। अब महाराज जी दिखा रहे कि अपनी करनी देखो, और मतलब इस जीव की रहनी देखो। कितने भी भूखे रहे, लेकिन कभी किसी के खेत में से कुछ नहीं तोड़े। लेकिन हम तो ऐसे, किसी के अमरूद मिले तो अमरूद तोड़ लिए, गन्ने मिले तो गन्ने तोड़ लिए, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, किए है सुंदर सा। महाराज जी बस माफ करें, क्योंकि जो है सामने है, किया है, क्योंकि महाराज जी को देखकर अपने आप को देख रहे हैं ना। अगर भूख ही लग रही है तो कुछ भी तोड़ लिया, गन्ने तोड़ लिए, अमरूद लग रहे अमरूद तोड़ लिए, किसी की जामुन लगी जामुन तोड़ कर ले आए। क्यों? क्योंकि एक ये था कि अरे खा लो, कौन देख रहा है। एक तो चलो ऐसा होता है भाई, जंगल में जामुन खड़ी है तो खड़ी है, कोई बात नहीं, किसी का वो नहीं पड़ती, बन तोड़ सकती हूँ। लेकिन जिसी किसी के गन्ने हैं उस पर तो अधिकार है ना, हर कोई थोड़ी तोड़ने देगा। तो किसी ने अमरूद लगा रखा है, वो अपने लिए लगा रखा है, जबकि उसकी रखवाली हो, तो वो चोरी में माना जाए। तो अपने अपने महाराज जी कह रहे कि अपनी अपनी आज हिस्ट्री खोल लो, अपना अपना पिटारा, क्या क्या हमने किया है ना। खाने में भी चोरी, पहनने में भी चोरी, लेने में भी चोरी, बहुत चोरियां की सुंदर सा जिस जी में। तभी तो पढ़ा यहाँ जी हमने। ये तो महाराज जी की मेहर है, उनकी कृपया है कि वो अपनी बीतक को दिखाकर हमें हमारा आईना भी दिखा दे। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है सतगुरु महाराज। नहीं तो अगर अज्ञानता में पड़ रहे तो हम इन चीजों को देख भी नहीं पाएंगे, जो जो कुकर्म इस जीव ने किए। क्योंकि जब अज्ञानता में था, अब जागृत होकर रूह देख रही है चीज को, और अब पूछती है, जो कहना वही मानिक बाई की बात याद आती है कि जब आश्रम में जा रहे तो कहा कि भाई हम परम धाम जाएंगे, तो ये कह रहे कि तुमने देखा अपना मुंह, तुम जाओगे परम धाम। तो वास्तव में हमने कहा, तो पहले तो बुरा लगा कि वो कह रहा तुमने देखा अपना मुंह, तुम जाओगे परम धाम। तो वास्तव में देखे तो वो सत्य कह रहा था, हमने अपना मुंह देखा है क्या?
यानी जीव की करनी देखी है क्या? अपनी सुरता का मुंह देखा है क्या? देखा ही नहीं कि हम कौन है। इस जीव की करनी देखी है कि ये जीव क्या क्या कर रहा था। तो ये तो धनी की मेहर हुई जो इस कीचड़ में पड़े हुए इस जीव को निकाल रहे हैं। और अभी भी थोड़ा थोड़ा एक कीचड़ लगा हुआ है, महाराज जी फिर भी प्रेम रूपी जल से, ज्ञान रूपी साबुन लगा लगा कर इसको धो धो कर साफ कर रहे हैं। नहीं तो अपना वजूद नहीं कि अपने भी विकार देख पाए। तो ये देखो सुंदर शाह जी, हमने तो सही पूछे ना, छके छकाए ना भी खाए। तो चलो खेतों पे घूमने जा रहे हैं, अपने खेत में तो कोई नहीं, दूर पड़ेगा दूसरे के खेत में, अरे गन्ना बहुत बढ़िया है, 48 वाला तोड़ लो, खाते चलेंगे। है ना, वो अरहर से बोल लेते हैं, उसको तोड़ लो, उसको भून कर खाएंगे, बड़े स्वाद लिए है ना जीव ने, तो अब भूख देगा ना। अब जितना कर रखा है ना इतना, अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता रहेगा इसकी करनी अब भूख देगा, तो फिर रोना नहीं महाराज जी का, क्योंकि इसकी करने का हिसाब होना, हिसाब यही करके जाना है, अगले जन्म में नहीं छोड़। बहुत कुछ किया सुंदर सा जी, देखिए हिस्ट्री उठा। तो महाराज जी कह रहे कि ये महाराज जी ने नहीं किया, 13 वर्ष की उम्र में किए थे। कितना विवेक। ये है सुंदर सा जी उत्तम पात्र, उत्तम जीव। हम कह रहे हैं अपने आप को उत्तम, हम कहने लायक भी नहीं है ये जीव तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी खेत के पके की नाज बाल तलक नहीं तो, इससे आगे और क्या, जबकि पेट भूखा हो और जंगल में सब कुछ खाने के लिए सामने हो, तो उसका उसको छोड़। और जबकि कोई देख ना रहा हो, इस सिचुएशन को देखो, पेट में भूख लगी हो, कोई देखने वाला ना हो और सामने चीज रखी हो, तो अच्छे से अच्छे का मन बहल जाएगा। लेकिन महाराज जी उस समय भी दृढ़ता से ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।